नमस्कार दोस्तों। आए दिन कुछ ना कुछ ये खबर आती है कि ये बैंक बंद हो गया, वो बैंक बंद हो गया और कई मर्जर की कहानी तो आपने सुना ही होगा कि कई बैंकों को मर्जर किया गया था 2-3 साल पहले। लेकिन अब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, उसको लेकर जो कथित अनियमितताएं हैं, इसके चलते जांच शुरू हो गई है। क्योंकि इस बैंक को भी कहा गया कि इसमें पैसा नहीं है और बंद कर दिया गया। मुंबई पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है, ईओडब्ल्यू ईओडब्ल्यू ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व जीएम को गिरफ्तार किया है। पूर्व जीएम को हितेश मेहता है और उनको ईओडब्ल्यू ने नोटिस देकर बुलाया था। और जब वो पहुंचे तो हितेश से लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कई सारे आरोप हैं हितेश पर। ईओडब्ल्यू ने हितेश मेहता के दहीसर स्थित आवास पर भी छापा मारा था और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए थे। आरबीआई के द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताएं के चलते बैंक पर प्रतिबंध लगाए जाने के 2 दिन बाद मेहता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं देवऋषि शिशिर कुमार घोष, 48 साल के हैं। मेहता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और इसी के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि बैंक के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवर्षि देवर्षि शिशिर कुमार घोष हैं, उन्होंने मेहता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को जो जानकारी मिली उसमें अपनी शिकायत में घोष ने कहा है कि मेहता और उनके साथी बैंक के भरोसेमंद कर्मचारी थे और बैंक के प्रभा देवी और गोरेगांव कार्यालयों में मौजूद तिजोरियों में रखी नकदी उनके सुरक्षा में थी। लेकिन दोनों ने कथित तौर पर आपराधिक साजिश रची और फिर करीब करीब 122 करोड़ रुपए का गबन किया। 122 करोड़ रुपए घोटाले का ये पूरा केस बताया जा रहा है। आपको ये बता दें कि हजारों की संख्या में यहाँ पर 13 से 14 फरवरी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर शाखाओं में काफी भीड़ भी हुए थे। लोग घबराए हुए पहुंचे और शाखा से पैसा निकालने के लिए लंबी लाइन लग गई लोगों की, ये जानने के लिए कि क्या उनका पैसा सुरक्षित है और क्या वे उसे निकाल सकते हैं। आरबीआई ने जो बैन लगाया था उसके कारण बैंक को अपनी वित्तीय स्थिरता पर भी चिंताओं के कारण 6 महीने तक नए ऋण जारी करने, निवेश करने और पैसे उधार लेने या फिर देने, निकासी करने इसकी अनुमति नहीं है। मतलब बैंक के सारे पैसे को फ्रीज कर दिया था आरबीआई ने कि ना ले सकते ना दे सकते। आरबीआई ने खराब शासन मानकों के आधार का हवाला दिया और कहा कि बैंक के निदेशक मंडल को 12 महीने के लिए भंग कर दिया गया है। आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के जो पूर्व पूर्व मुख्य महाप्रबंधक हैं श्रीकांत को बैंक के कामकाज के प्रबंधन के लिए प्रशासन नियुक्त किया है। आरबीआई का यह भी कहना है कि इसके अलावे उनके सहायता के लिए सलाहकारों की एक समिति भी बनाई गई है और आरबीआई ने घाटे में चल रहे बैंकों को निर्देश दिया है कि वह आरबीआई के लिखित अनुमति के बिना कोई भी ऋण या फिर अग्रिम पैसा राशि न दे और उसका नवीनीकरण न करे, कोई भी निवेश न करे, धन उधार देने या फिर लेने या नई कोई जमा राशि डिपॉजिट करने, निकासी करने, इस सब के लिए बैन हो गई है। अपनी देनदारी और जो भी दायित्व है उसका निर्वहन किए करने के लिए कोई भी भुगतान नहीं करना है। आरबीआई ने कई सारी गाइडलाइंस दी है और इस गाइडलाइंस के तहत ही इस बैंक पर ताला लटका दिया गया। उसके बाद यहाँ पर लोगों की भीड़ आ गई और भीड़ के बाद लोगों ने ये कहा कि हमारे पैसा चाहिए। इस पर हंगामा भी हुआ। कई सारे यहाँ से केस स्टडी आए जिसमें कई लोगों का कहना है, कई बुजुर्ग भी पहुंचे थे जिन्होंने कहा कि अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा रखे थे, कोई महाकुंभ जा रहे थे और अचानक से पैसा निकालने गए, पता चला बैंक बंद है। तो कई सारी वहां से खबरें आ रही है। फिलहाल इस बैंक को लेकर अब जो 122 करोड़ के करीब में घोटाले की बात हुई है उसकी जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। इस पर क्या कुछ अपडेट आती है, अगर कुछ अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।